यर्तद मिनकुम अन दीनिहि फयमुत वहुव काफिर फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून। तमाम किस्म की हम्दो सना, बुज़ुर्गी, बड़ाई और किबरियाई उस अल्लाह ज़ात वाहिद के लिए लायक व ज़ेबा है। आज बतारीख़ 20 अक्टूबर 2024 आपके गांव मधुबनी में, ज़िला मधुबनी के इस गांव में मरदमशुमार गांव में हाज़िरी हुई है और जिस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है वो मौजू हर एतबार से बड़ा अहम और हसास मौजू है। खुतबे मसूना के बाद आप हज़रात के सामने मैंने कुरान करीम की जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है कि जो भी इंसान अपने दीन से फिर जाएगा और उसकी मौत कुफ्र की हालत में होगी तो ऐसे तमाम लोगों की सारी नेकियां अल्लाह ताला दुनिया में भी बर्बाद कर देगा और आखिरत में भी बर्बाद कर देगा। इर्तिदाद का मामला, इस्लाम छोड़ने का मामला सिर्फ लड़कियों के साथ ख़ास नहीं है। बहुत गौर से सुने। अभी आप लोग तकरीरें सुन रहे थे, मैं कुछ काम करने की बताऊंगा जिससे बहुत फ़ायदा होगा। मुकर्रिरीन आते हैं जाते हैं, अब हमको बैठकर कुछ करना है। मैं अपने 15-20 मिनट की तकरीर में क्या करना है वो बताने की कोशिश करूंगा। अगर वाकई आप लोग इस बात से दुखी हो कि इस्लाम छोड़कर जो लोग जा रहे हैं ये तकलीफ़ की बात है, अगर इस बात से वाकई दुखी हो कि हमारी मिल्लत और कौम की बेटियां गैरों के साथ भाग कर ना जाएं, तो फिर संजीदगी और मतानत से अपनी कुर्सियों पर बैठकर अक्लमंदी का सबूत दें और समाज और माशरे में कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करें। वरना अल्लामा इकबाल ने कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हमारी गैरत इतनी मर चुकी है कि हमको अंदाज़ा नहीं कि हम और आप कहाँ पर हैं। आज मुसलमान बनना, मुसलमान बन करके दाढ़ी टोपी और कुर्ता पैजामा पहनकर ये सोच रहे हैं कि हम इस्लाम के सिपह सालार और इस्लाम के मुहाफिज हैं, तो इस्लाम की हिफाजत ऐसे नहीं होती। इस्लाम की हिफाजत ऐसे नहीं होती। रब्बे कायनात ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर 1447 साल पहले ये बात कही थी, अय मोहम्मद इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने उस रब के नाम से पढ़ो जिसने आपको पैदा किया। आज मुसलमान तालीम के मैदान में कहाँ हैं, कभी गौर किया? आज मुसलमान तालीम के मैदान में किस मकाम पर फाइज हैं, कभी हम लोगों ने गौर किया? बैठकर खवातीन के मुताल्लिक सिर्फ सुन लेना, बेटियों को गुमराह होते देख लेना और अपने कलेजे को पीटना, ये मुसलमान होने की अलामत नहीं है। मुसलमान, आप हैरानी होगी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान इसी बंगाल की सरजमीन के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े दानिश्वर गुमराह होते हुए इन्हीं आंखों ने और इन्हीं हाथों और पैरों ने उनको गुमराह होते हुए देखा है। क्या आपको लगता है सिर्फ ये लड़कियां इस्लाम छोड़ रही हैं? नहीं, मर्द और ज्यादा इस्लाम से दूर भाग रहे हैं। मॉडर्न तालीम हासिल करने वाले, असली दरसगाहों में पढ़ने वाले, अपनी सोच को मॉडर्न बताने वाले, ये नौजवान नस्ल जो मॉडर्न तालीम हासिल कर रही है वो और ज्यादा बड़े बड़े भयानक और बड़े पैमाने पर दीन मतीन और दीन इस्लाम से गाफिल हो रही है। मेरे दोस्तों और भाइयों और बुजुर्गों, वक्त और मौका है कि हम और आप बैठकर सोचें, गौर करें। करना क्या है? आज हमको बुरा लगता है कि किसी गैर मुस्लिम इदारे में किसी मुस्लिम खातून के नकाब को उतारा जाता है, हमारा खून खौल जाता है, हमारी और आपकी गैरत फटक उठती है। लेकिन हम बैठकर कभी ये नहीं सोचते कि अपनी किसी मुस्लिम बच्चियों के लिए कोई तालीमी दरसगाह कायम किया जाए, उन बच्चियों को फ्री में बैठाकर दीनी तालीमात की रोशनी में उनको तालीमात दी जाएं, उनको अहादीस की रोशनी में असरी उलूम से रोशनास कराया जाए। हम मुसलमान उसके लिए तैयार नहीं हो सकते क्योंकि हम और आप इलाज नहीं जानते, हम इलाज करना नहीं चाहते, हम इंजॉय करना चाहते हैं, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं।
हम सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहते हैं कि देखो हमारी ये बेटी शेर है, हमारी ये बेटी शेरनी है, देखो फला लोग हमारी बच्चियों के नकाब को उतार रहे हैं। अरे बेगैरत, तू इतना बेगैरत हो चुका है कि अपने बच्चियों की तालीम का इंतजाम नहीं कर सकता। तू इतना बेगैरत हो चुका है कि अपनी बच्चियों की तालीम के लिए निस्वां स्कूल नहीं खोल सकता। तू इतना बेगैरत हो चुका है कि अपनी बच्चियों की तालीम के लिए उनके लिए सिस्टम और मौके मुहैया नहीं करा पा रहा है। तुम्हारी बेगैरती बड़ी भयानक है, सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो भी इस्लाम के अलावा किसी और मजहब को चाहेगा, रब्बे कायनात की नजर में उस शख्स की कोई हैसियत नहीं, वो इंसान जहन्नमी है। अगर हमको वाकई फिक्र है कि इन लोगों को जहन्नम से बचाना है, अगर हमको वाकई फिक्र है कि हमारी बच्चियां गुमराही से बच पाएं। अभी शेख जैसी बात कर रहे थे कि कोटा में जिस लड़की का वाकया उन्होंने बयान किया, कोटा की कहानी सुनाई। आज बताइए मधुबनी पैमाने पर मैं सवाल करता हूं कि मधुबनी लेवल पर कितने मुसलमानों ने मेडिकल तालीम हासिल करने वाली बच्चियों के लिए कोचिंग का सिस्टम का और उसका इंतजाम किया हो। गौर करें कभी कहीं पर ऐसा कोचिंग है जहां हमारी बच्चियां कोटा ना जाकर के मधुबनी में पढ़ाई करें। आप मधुबनी छोड़ दें, पटना की बात करता हूं। पटना में कितने इदारे हैं जहां पर बैठ करके हमारी बच्चियां इस्लामी तशक्कुस को बरकरार रखते हुए मॉडर्न तालीम हासिल कर सकें। देखो वक्त का भी अल्टीमेटम आ गया। मैं शेख अब्दुल गफ्फार से पहले तकरीर करने वाला था, नाजिम साहब ने तकरीबन आधा घंटा निजामत की और मुझे वक्त मिल गया। अब मैं आता हूँ इलाज पे, चिल्लाया हूँ इसलिए ताकि थोड़ा सन्नाटा हो जाए, वरना मैं चिल्लाता नहीं। तालीम के मैदान में मुसलमान, मैं अपनी पूरी बात कहकर ही ख़त्म होऊंगा, चाहे जितना लोग नाराज़ हों, लेकिन जल्दी करूंगा ख़त्म। तालीम के मैदान में 1947 से लेकर के 2006 तक जहां हिंदुओं को ये लगता था कि मुसलमान सब मदरसे में पढ़ते हैं, वहीं मुसलमानों को भी लगता था कि सारे मुसलमान मदरसे में पढ़ते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, नहीं मुसलमान तो पहली बात तालीम ही नहीं हासिल करते, और जो पढ़ते हैं उसमें सिर्फ 4% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। सिर्फ कितने? 4% बच्चे। मैंने अभी शुरू में आपसे कहा कि बंगाल की सरजमीन के कितने नौजवान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर दहरिया, कम्युनिस्ट और बददीन हो जाते हैं। उन्हीं में से एक शख्स वहां पर तकरीर करते हुए कहने लगा कि आखिर क्या बात है, हम लोग 96% स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं, ये मौलाना मौलवी सिर्फ 4% मदरसों में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद समाज और मुआशरे में इन्हीं की इज्जत होती है, इन्हीं की बात सुनी जाती है, लोग इन्हीं के पास मसाइल लेकर आते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते? मॉडर्न तालीम हासिल करने वाले 96%, दीनी तालीम हासिल करने वाले 4%। हम मुसलमानों को लगता है कि सारे मुसलमान कहाँ पढ़ रहे हैं? मदरसे में पढ़ रहे हैं। नहीं, कल एक गांव में गया दर्स देने, वहीं सबसे हाथ उठवाया, कहा बताओ आपके गांव में कितने बच्चे मदरसे में पढ़ने वाले हैं? 20-25 लोग थे, 4 लोगों ने हाथ उठाया। मैंने कहा फारिग होने वाले बच्चे उसमें से कितने जो आलिमियत करके निकले? 2 लोगों ने हाथ उठाया। मैंने कहा मॉडर्न तालीम हासिल करने वाले बच्चे कितने हैं? 5 लोगों ने हाथ उठाया। जब समाज और मुआशरा जिहालत से भरा रहेगा तो फिर लड़कियां नहीं भागेंगी, लड़के गुमराह नहीं होंगे, तो क्या होगा? जिहालत का लिबादा हटाना पड़ेगा। जिस रसूल को पहला हुक्म मिला इकरा पढ़ो, उस रसूल के मानने वाले तालीम में इतने पीछे चले गए कि एससी और एसटी से पीछे चले गए, सबसे पिछड़ा तबका। आपको हैरानी होगी, 5 साल से लेकर 35 साल की उम्र के बच्चे जो कभी मदरसा या स्कूल गए ही नहीं, एससी और एसटी में 14% है, हम मुसलमानों में 17%। 17% बच्चों ने कभी स्कूल और मदरसे का मुंह नहीं देखा। जो बच्चे मॉडर्न तालीम हासिल करते हैं, सिर्फ उसमें से 2% बच्चे ग्रेजुएशन पार कर पाते हैं, वरना शुरू ही में सब पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये तालीमी मेयार है हमारा। हलाल हराम शादी करनी नहीं करनी, उस पर आप लोगों ने सुना। करने का काम क्या है? हम सब लोग मिलकर तालीमी दरसगाह खोलें, लड़कियों के लिए इदारे बनाएं। लड़कियों में तालीम हासिल करने का जज्बा बहुत ज्यादा है, तालीमी इदारों को मजबूत करें। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल और कॉलेज खोलें, ये हमको करना है। आज बड़े फख्र से लोग कहते हैं हमारी बच्ची कॉलेज में पढ़ रही है, हमारी बच्ची फला जगह पढ़ रही, लेकिन उन बच्चियों को
अपने इदारों में रख करके, अपनी निगरानी में रख करके हम और आप कभी तालीम नहीं देते। ईसाई स्कूल में पढ़ेंगी हमारी बच्चियाँ, हिंदू स्कूल में पढ़ेंगी हमारी बच्चियाँ, गैर मुस्लिम स्कूल में पढ़ेंगी हमारी बच्चियाँ, और बड़े फख्र से ये बेगैरत मुसलमान कहेगा कि हमारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं। हालांकि पैसे की कमी हमारे पास नहीं है। वली रहमानी ने ऐसी मिसाल दे दी, सिर्फ एक रुपया जमा करके 5 करोड़ रुपया जमा कर लिया और तालीम का शानदार इदारा खड़ा कर दिया है कलकत्ता के अंदर। तो मुसलमानों, हम और आप इतने ज्यादा बेहिस हो गए कि हम और आप 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया जमा करके अपने इलाके में स्कूल नहीं खड़ा कर सकते। कौम और समाज और माशरे के लिए इखलास पैदा करें। हालात हाजरा पर बेदार रहें। हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है इस पर बेदार रहें। जहां भी तालीमी दरसगाहें हैं उसको सपोर्ट करें। चिराग जला नहीं सकते तो बुझाने का काम ना करें। मदारिस जो है गांव में उसको मजबूत करें, खुसूसन मकातिब को, मकतब की तालीम को मजबूत करें। इल्म और उलमा की कद्र करें। और हर घर की जिम्मेदारी है कि जैसे फैमिली डॉक्टर रखते हैं ऐसे फैमिली उलमा रखें अपने साथ, जो आपकी हर मोड़ पर रहनुमाई करें। तालीम हासिल करना ये इलाही और नबवी मिशन है। इस मिशन को कमजोर ना होने दें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। खवातीन के दरमियान उम्मत की माओ उम्मुल मोमिनीन की सीरत के दुरूस कराए जाएं, उनके मुतालिक उनको बयान किया जाए। बैतुल माल कायम करें हर इलाके में, और उस बैतुल माल की जिम्मेदारी है कि बेवा, यतीम, मिस्कीन का ख्याल करें। तालीमी सपोर्ट जरूरतमंदों को करें, सेहत और दीगर मसाइल में उनका सपोर्ट करें। बैतुल माल का निज़ाम कायम करें। फतावा और दीनी रहनुमाई को आम करें। लोगों के सवालात का जवाब लोगों को फौरन मिले। मसाजिद और कम्युनिटी सेंटर का क़याम करें। इन मसाजिद और मकातिब को मजबूत करें। मस्जिदों को सिर्फ नमाज के लिए ना बनाएं, बल्कि कौम और महल्ले की तरक्की के लिए सारे काम करने की कोशिश करें जो हलाल हों। और एक बात, आखिरी बात कहकर ख़त्म करूंगा कि गैर मुस्लिमों से शादियां क्यों लोग कर रहे हैं। इल्हाद या इर्तिदाद की 2 बड़ी वजह है। नंबर 1 शादी और नंबर 2 दौलत। नंबर 1 शादी, नंबर 2 दौलत। इसकी वजह क्या है? नंबर 1 शादी में ताखीर करना, वक्त पर शादी ना करना, जबरी जहेज की लानत मुसल्लत कर देना। इतनी जहेज चाहिए, इतना हम लेंगे, आखिर में वो फंसा करके वो इंसान कहीं और चला जाता है। वालिदैन और खानदान का औलाद की तरबियत में गैर जिम्मेदाराना रवैया। हम लोग अपनी बच्चियों के साथ सही ताल्लुक नहीं रखते। मोबाइल फोन का बिला जरूरत इस्तेमाल और सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा लगाव, इसी तरह से मर्द और जन का इख्तिलात, इसी तरह से को एजुकेशन, जहां मर्द और औरत दोनों हों, जहां लड़के और लड़की दोनों हों, इस तरह के माहौल में तालीम देना। जॉब के लिए कंपनियों में जाना। तालीम याफ्ता बच्चियों के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि जॉब का इंतजाम करें। उनके लिए करने के काम क्या है? लड़कियों के लिए मेडिकल, डॉक्टर और नर्स का कोर्स उनको कराएं, आलिमा कोर्स कराएं, टीचिंग कोर्स कराएं, लेडीज टेलरिंग कोर्स कराएं, मेहंदी का कोर्स कराएं, क्लॉथ एम्ब्रॉयडरी कोर्स कराएं, ग्राफिक डिजाइनिंग और ऑनलाइन सर्विसेज का कोर्स कराएं और खाना बनाने के कोर्स कराएं। ये वो काम है कि पढ़ी लिखी लड़कियां अपने घरों में बैठ करके समाज और माशरे को तरक्की की राह पर ला सकती हैं। बोलने की बहुत बातें हैं, करने की बातें कम हैं। हम और आप जिम्मेदारी लें और यहाँ से इस बात को सोच करके उठें कि अपनी शख्सियत को, अपनी ज़ात को, अपने घर को इंशाअल्लाह इस तबाही से बचाने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग अहद करें। रब से दुआ, मौला हम तमाम मुसलमानों को इन तमाम बातों को, जितनी बातें बयान की गई हैं, उन पर मिलजुल करके अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन इतनी सी कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने घर को तबाही से बचा लें, अपने आप को तबाही से बचा लें। रब्बुल आलमीन इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।